नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दीपावली स्पेशल कालचक्र और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज दीपावली पर किस मुहूर्त में करें लक्ष्मी पूजा, किस मुहूर्त में करें तिजोरी के उपाय, राशि अनुसार कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, जानने के लिए देखिए दीपावली स्पेशल कालचक्र। आज दीपों का त्योहार दीपावली है। आज दीपावली पर ऐसे कई शुभ योग बन रहे हैं जिससे आपको दीपावली में ढेरों फायदे मिल सकते हैं। आज के दिन हम आपको पूजा के अलग अलग महामुहूर्त बताएंगे जिसमें पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जीवन भर रहेगी। इसके साथ ही पंडित सुरेश पांडे जी आज दीपावली के शुभ अवसर पर आपको आपकी राशि के अनुसार तिजोरी और दीपक से जुड़े वो आसान और असरदार उपाय बताएंगे जिनको करने के बाद आज से ही आपके जीवन से दुख और दरिद्रता का अंत होना शुरू हो जाएगा। इन उपायों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 अक्टूबर 2016 दिन रविवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, रात 11:08 तक। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र सुबह 9:03 तक। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज दीपावली का पवित्र त्योहार है। सभी को दीपावली पर मुहूर्त का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, तो चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि आज हम सभी को माँ लक्ष्मी की पूजा किस मुहूर्त में करनी चाहिए। जी पंडित जी बताइए, आज का मुहूर्त क्या है। जूही, सबसे पहले अपने दर्शकों को शुभ मुहूर्त बताऊं उसके पहले मैं अपने सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूं कि हे आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा, आप समस्त मेरे दर्शकों के घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनके जीवन में हर तरह से मंगल करती रहें, यही मेरी प्रार्थना है। अब शुभ मुहूर्त की बात आती है। आज लक्ष्मी पूजन का जो सबसे सटीक और शुभ मुहूर्त है वो है 1:42 का। आज शाम 6:27 से रात 8:09 तक। आप नोट कर लीजिएगा। और इस शुभ मुहूर्त के बीच में एक बात कहना चाहता हूं। आज का ये कार्यक्रम हमारा जो देखेगा उसे आने वाले समय में न तो कभी गरीबी परेशान कर सकती है, न कभी दरिद्रता परेशान कर सकती है, न तो कभी दुश्मन परेशान कर सकते हैं, न तो कभी रोग परेशान कर सकता है और न तो कभी अपमान हो सकता है। रोग, ऋण और दरिद्रता को जलाने का बताऊंगा आपको अचूक उपाय। सिर्फ आज आप 1 घंटे बने रहिए और अगर आपके कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, मित्र इस कार्यक्रम को देखने से वंचित हो रहे हैं तो उन्हें कार्यक्रम देखते देखते आप फोन करें कि वो भी कार्यक्रम को देख करके लाभ उठाएं। आज प्रदोष काल में दीपावली पूजन करना आपके लिए शुभकारी होगा। प्रदोष काल में भी स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की उपासना और दीपावली का पूजन करना आपके लिए सबसे ज्यादा हितकारी होगा। आज प्रदोष काल 5:33 से रात 8:09 तक है। इसमें भी वृषभ लग्न स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज वृषभ लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाएगा। वृषभ लग्न शाम 6:27 से रात 8:22 तक है। प्रदोष काल में आज आप क्या करें जिससे घर से दरिद्रता दूर हो जाए और माँ लक्ष्मी की कृपा परिवार पर हमेशा बनी रहे। प्रदोष काल आज शाम 5:33 से रात 8:09 तक है। इसके अलावा दीपावली पर जो चौघड़िया मुहूर्त है उसे भी आप नोट कर लें। दीपावली पर लाभ और अमृत मुहूर्त सुबह 9:11 तक और दिवाली पर शुभ लग्न का जो मुहूर्त है वो सुबह 10:36 पर शुरू होगा और दिन में 12 बजे तक रहेगा। दिवाली पर चर लग्न और
लाभ लग्न का मुहूर्त जो है वो दोपहर 2:49 से शाम 5:38 तक है। दीपावली पर चर, अमृत और शुभ लग्न का मुहूर्त रात 7:13 से 11:16 तक भी बना हुआ है। जानते हैं दीपावली क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो लक्ष्मी की साधना का सबसे सर्वोत्तम दिन है, कुबेर को मनाने का सबसे सर्वोत्तम दिन है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो पीछे रह जाती है वो बात यह है, दिवाली की रात एक ऐसा समय है जब आप अपने किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लक्ष्मी के मंत्रों को सिद्ध करेंगे तो दिवाली के बाद एक बार मंत्र पढ़ने पर लक्ष्मी आपके सामने प्रस्तुत होंगी। शत्रु समन का मंत्र सिद्ध करेंगे तो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। नजर दोष का मंत्र सिद्ध करेंगे तो कैसी भी नजर हो 1 सेकंड के अंदर आप उतार लेंगे। शत्रु रक्षा मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी सिद्धि हो जाएगी। बच्चे अगर अपने विषय को पढ़ेंगे तो अपने विषय में दक्षता हासिल कर लेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले लोग अगर अपने कंपटीशन की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें उन्हें महारत हासिल होगी। ज्योतिष करने वाले लोग अगर ज्योतिष की पढ़ाई करेंगे इस समय में तो उनका ज्योतिष सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से आज सिद्धि का भी दिन है और खास करके मंत्र सिद्धि का दिन है। समय समय पर मैं आपको बताऊंगा कि दरिद्रता दूर करने के लिए क्या सिद्ध करिएगा, दुश्मन से बचने के लिए क्या सिद्ध करिएगा, रोग से मुक्ति के लिए क्या सिद्धि करिएगा और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति के लिए क्या सिद्ध करिएगा। तो इसलिए आज का कार्यक्रम है न रोचक, है न जानकारी वाला, और निश्चित रूप से पूरे जीवन आपको एक नया जीवन मिल पाएगा आज का कार्यक्रम देखने पर। मेष राशि वालों को धन हानि से बचने, सुख समृद्धि की कमी को दूर करने और रुका हुआ धन पाने के लिए अपनी तिजोरी में आज दीपावली के दिन क्या रखना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर किस तरह का दीपक जलाना चाहिए। मेष राशि वाले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किन मंत्रों का आज रात जाप उन्हें जरूर करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, यदि आप मेष राशि के जातक हैं, वैसे तो 11 करोड़ लोगों की मेष राशि है, 10 करोड़ लोगों की मेष राशि है, तो सभी लोग ना तो गरीब हैं ना तो अमीर हैं। लग्नों के हिसाब से, ग्रह स्थिति के हिसाब से, जन्म के हिसाब से अमीरी और गरीबी होती है। ये आप नहीं कह सकते कि मेष राशि के सभी 10 करोड़ लोग 125 करोड़ की आबादी में अमीर हैं या 125 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग गरीब हैं। दोनों बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसे में यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है और आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है और धन हानि भी हो रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आज दीपावली पर रात में वृषभ लग्न में 6:22 से 8:09 तक आप गणेश लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा। कुमकुम, चावल और इत्र लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में पूजा के बाद जरूर रखिएगा। रुका हुआ धन काफी लंबे समय से अगर नहीं मिल पा रहा है तो आज मेष राशि वाले दीपावली की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर काली गुंजा डाल करके तेल का दिया जरूर जलाएंगे। मेष राशि वाले आज रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं क्लीम सौ मंत्र का जप करें। छोड़िए, ये मंत्र मुझे नहीं लगता कि आपकी मनोकामना को पूरी कर पाएगा। ये मंत्र बहुत तुच्छ फल देने वाला है, लेकिन अब जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को जरूर आप ध्यान दीजिए। आप मंत्र करिएगा ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का 10 माला जप आप करिएगा और जब भी दिवाली के बाद इसका प्रयोग करना हो आपको, इस मंत्र को 1 माला आप जप करेंगे, पैसे से संबंधित जितनी भी आपकी समस्या होगी 1 घंटे के अंदर दूर होगी। आप इस मंत्र को 10 माला जप आज जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छी आमदनी के बाद भी अगर वृषभ राशि वाले बचत नहीं कर पाते हैं,
इनके जीवन में पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है। तो आज रात वृषभ राशि वालों को मां लक्ष्मी की पूजा के बाद अपनी तिजोरी में क्या रखना चाहिए, अपने घर में कहां दीपक जलाना चाहिए और किन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पैसा कमाने के बावजूद भी बचत नहीं हो पाती है। या तो आपका पैसा ब्याज में चला जाता है, या दवाई में चला जाता है, या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आपका खर्च हो जाता है। अनवांटेड खर्चे हैं आपके, जिसके कारण आपको महीने के आखिर में तंगी का सामना करना पड़ता है। न तो आप घर खरीद पा रहे हैं और न आप अपने जीवन की मनोकामना को पूरी कर पा रहे हैं। तो आज दिवाली एक ऐसा शुभ अवसर बनकर के आई है जब आप अपनी किस्मत को बदल पाएंगे। आज दीपावली की रात वृषभ लग्न में वृषभ राशि वालों को चाहिए मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा करें। पूजा में कमल का फूल जरूर स्थापित करें और कमल के फूल की भी आप पूजा करें। पूजा के बाद एक लाल कपड़े में कमल का फूल बांध करके अपनी तिजोरी में रख लें। आज रात में अपने मुख्य द्वार पर एक देसी घी का दिया जरूर जलाइएगा। आज रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ऐं क्लीम श्रीम इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और आपको एक ब्रह्मास्त्र मंत्र बताता हूं, उसको नोट करिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का अगर 108 बार भी आपने जप कर लिया और जप करने के बाद हाथ जोड़ करके महालक्ष्मी के सामने कहिए कि हे महालक्ष्मी, इस फल मैं आपको प्रदान करता हूं, आप मेरे जीवन में कल्याण करें। और ऐसा कह करके महालक्ष्मी के चित्र के सामने 1 चम्मच जल गिरा दें। और उसके बाद पूजा से जब उठने लगे तो अपने आसन के नीचे 1 चम्मच जल गिराकर उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा डुबोकर अपने माथे पर लगा लें और कहें कि ओम इंद्राय नमः और कह करके उठ जाएं। अगर ये उपाय आज आपने कर लिया, श्री सूक्त का पाठ कर लिया, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लिया, तो पूरे साल आपके जीवन में मंगल ही मंगल बना रहेगा और दरिद्रता सैकड़ों कोस दूर तक आपको नहीं दिखाई देगी। मिथुन राशि वाले अगर पैसों की तंगी झेल रहे हैं, कर्ज या लोन ना चुका पाने से परेशान हैं, तो इनको आज रात मां लक्ष्मी की पूजा के बाद अपनी तिजोरी में क्या रखना चाहिए, अपने घर में कहां दीपक जलाना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मिथुन राशि वालों को बताना चाहूंगा कि इस समय जो अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति है वो आपके रोग स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति बन रही है। निश्चित रूप से आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसके लिए तो आप लक्ष्मी और गणेश की विधिवत पूजन करिएगा। विधिवत का मतलब तो विधिवत ही होता है। और एक उसके साथ दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करिएगा। पूजन करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख को लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में जरूर रखिएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद गणेश जी की प्रतिमा पर भी आप हल्दी की माला और स्फटिक और कमलगट्टे की माला पर मंत्र जप करिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी के लिए जहां आप ओम क्लीम ऐं सह मंत्र का जप करिएगा, वहीं अगर आप बीमारी से परेशान हैं, अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, तो एक मंत्र बताना चाहता हूं, इसका 108 बार जप करना मात्र आपकी बीमारी को दूर कर देगा। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताह्याश्रयताम प्रयान्ति। दुर्गा सप्तशती की किताब होगी आपके घर में और उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा नाम का एक चैप्टर है, विषय सूची में देख लीजिएगा। उसका 6वां मंत्र है और इस मंत्र को 108 बार कर लीजिएगा। आपके परिवार में अगर उसके बाद भी कभी कोई बीमार हो तो जरूर फोन करके हमें बताइएगा। दूसरी बात, अगर दुश्मनों से आप परेशान हैं
तो उसका 7वां मंत्र है। 7वां मंत्र क्या है? सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरि विनाशनम। इस मंत्र का भी अगर आप 108 बार जप कर लेंगे दीपावली की पूजा में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं सहस्रा बाहु की तरह अगर आपका दुश्मन होगा तो भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होगा। बस आप न्याय के पक्ष में रहिएगा, अन्याय मत करिएगा, क्योंकि अन्याय करने वालों का साथ देवी देवता नहीं देते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कर्क से लेकर मीन राशि वालों को आज अपनी आमदनी बढ़ाकर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपनी राशि अनुसार तिजोरी में क्या कुछ रखना चाहिए, घर में कैसे दीपक जलाना चाहिए, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिवाली स्पेशल कालचक्र। किस मुहूर्त में करें लक्ष्मी पूजा, किस मुहूर्त में करें तिजोरी के उपाय, राशि अनुसार कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न, जानने के लिए देखिए दीपावली स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दीपावली स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। अगर कर्क राशि वालों के हर काम में रुकावट आ जाती है, पैसों की दिक्कत और कमी हमेशा बनी रहती है, तो आज शाम को इनको मां लक्ष्मी की कैसे करनी चाहिए पूजा, अपनी तिजोरी में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और क्या कुछ उपाय करने चाहिए, अब जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि के जातकों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। आज दीपावली का पावन पर्व है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय सूर्य के साथ तुला राशि में विद्यमान है 60 डिग्री पर। जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं उस समय की स्थिति हम बता रहे हैं, शाम के ये कला बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में कर्क राशि के जातकों के अगर काम में रुकावट आ रही है तो स्वाभाविक है, कर्क राशि से छठे भाव में मंगल की स्थिति काम में रुकावट दे सकती है। आज दीपावली के दिन आज आपको एक पीला त्रिकोण झंडा भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर लगाना चाहिए। और कर्क राशि के जातकों को आज मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा के बाद केसर को गंगा जल में घोल करके उसके छींटे अपनी तिजोरी में जरूर मारना चाहिए। चंदन का इत्र और एक चांदी का सिक्का अपनी तिजोरी में जरूर रखना चाहिए। चांदी का जो सिक्का हो उस पर गणेश लक्ष्मी बने हों और गणेश लक्ष्मी के ऊपर केसर का टीका जरूर लगा करके तब चांदी के सिक्के को आप अपने तिजोरी में रखें। पीपल के पेड़ के नीचे पंचमुखी दिया आज आपको जलाना लाभकारी होगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम क्लीम ऐम श्रीम मंत्र का जप भी आपको यथासंभव करना चाहिए। अब आपको बताना चाहूंगा कि कर्क राशि के जातकों के ऊपर कुछ भ्रम की बीमारी, कुछ मन से संबंधित बीमारी, नींद न आने की बीमारी, नींद ज्यादा आने की बीमारी इस समय केतु के गोचर के कारण हो सकती है। तो इस परेशानी से अगर आप परेशान हैं और चाहते हैं कि इस दिवाली पर इससे आपको निजात मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, तो जरा नोट कर लीजिए एक छोटा सा मंत्र। ये मंत्र बटुक भैरव का है। बटुक भैरव माता के द्वारपाल हैं। ये मंत्र है ओम वंग वटुकाय नमः। कितना छोटा सा मंत्र है, ओम वंग वटुकाय नमः। अगर आप दिवाली की पूजा में 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे, भगवान भैरव का ध्यान करेंगे। भैरव का ध्यान कैसे करेंगे? 12 वर्ष का एक गौर वर्ण का सुंदर बालक जिसने बाघंबर पहन रखा है, नाग की माला जिसने गले में धारण की है और जो दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए हुए है, जिसके बाएं तरफ एक सफेद रंग का कुत्ता है और दाहिने तरफ एक काले रंग का कुत्ता है, ऐसे स्वरूप में बटुक भैरव का आपको ध्यान करना है। और ध्यान करते हुए इनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन के भ्रम से संबंधित बीमारी, अवसाद से संबंधित बीमारी, ऊपरी बाधा का जो भी प्रकोप है वो ठीक हो जाए। अगर ये मंत्र 108 बार आपने जप कर लिया, ओम वंग वटुकाय नमः, उसके बाद आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कभी भी बीमार पड़े तो उसके माथे पर आप अपने हाथ की 4 उंगलियां रख करके इस मंत्र को सिर्फ 108 बार बोलेंगे, वह व्यक्ति तत्काल
चंगा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। आज रात क्या कुछ खास आपको करना चाहिए, तिजोरी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, किस मंत्र का जाप आपको आज करना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, एक तो गोचर से आपके इस समय राशि में राहु चल रहा है, दूसरे 7वें भाव में केतु होकर के पूरी दृष्टि दे रहा है, और आपका राशि स्वामी भी हर दिवाली पर नीच राशि में रहता है। ऐसे में थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में गिरावट आना स्वाभाविक है, क्योंकि शनि की ढैया भी अपने लास्ट फेज में बनी हुई है। तो आज रात अपने मुख्य द्वार पर आप देसी घी के दिए दोनों तरफ जरूर जलाइएगा। घर के निकलते समय दोनों तरफ, दाहिने हाथ बाएं हाथ दोनों तरफ पर देसी घी के दिए जरूर जलाइएगा। लक्ष्मी सिंह राशि वाले आज मां लक्ष्मी की पूजा के बाद, भगवान गणेश की पूजा के बाद, कुबेर की पूजा के बाद और कलम लेखनी की पूजा के बाद पीले कपड़े में लाल कनेर का फूल लपेट करके अपनी तिजोरी में रखेंगे, और तिजोरी पर पूजा का कलावा एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रबंधामी रक्षे माचल माचल, इस मंत्र को पढ़ते हुए कलावा जरूर बांधेंगे। और कहां बांधेंगे? अलमारी तिजोरी के हैंडल में। अपने मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम श्रीम सौंग इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और इस समय चूंकि आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपके 7वें भाव में केतु की स्थिति इस बात का संकेत है कि कभी कभी आपको मानसिक टेंशन हो सकती है, दिमागी उलझन हो सकती है, नींद की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मंत्र बताना चाहूंगा। इसको आप 108 बार कर लीजिएगा। पूरे साल आनंद के साथ जीवन व्यतीत करिएगा। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को 108 बार कर लीजिएगा। ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद नित्य इस मंत्र का जप करिएगा। आपके जीवन में मंगल बना रहेगा और किसी प्रकार की चिंता आपको नहीं होगी। आपके संतान की भी उन्नति होगी और आपके घर में शुभ विवाह जैसे मांगलिक अवसरों का भी उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वालों को अगर बार बार धन हानि का सामना करना पड़ रहा है, चाहकर भी वो बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको आज शाम दीपावली की पूजा के बाद क्या उपाय करने चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। कन्या राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है। कन्या राशि के जातक अगर ग्रह गोचर के आधार पर, महादशाओं के आधार पर, योगिनी दशाओं के आधार पर आर्थिक समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं, तो आज दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की विधिवत पूजा करने के बाद लाल रुमाल में नारियल बांध करके अपनी तिजोरी में जरूर रखें और 2 कमलगट्टे की माला मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। अगर आप कन्या राशि के हैं और नौकरी भी करते हैं और नौकरी में परेशानी आ रही है, तो मीठा चावल बना करके कौओं को खिलाइएगा। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम ऐम सौं इस मंत्र का जप करिएगा। आपको बताना चाहूंगा, यदि कन्या राशि के आप जातक हैं और कर्ज में नाक तक डूबे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि अब कर्ज से इस जीवन में आप मुक्त हो पाएंगे, तो आप किसी शिवालय में जाकर के, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के 108 तिल के तेल के दिए शिवालय में जरूर जलाइएगा और सायंकाल जलाइएगा। ये 108 दिए जो शिवालय में आप जलाएंगे, और हर दिए को जलाते समय ओम नमः शिवाय, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान शिव आशुतोष औढ़र दानी हैं। आपकी दरिद्रता को 1 मिनट के अंदर जला करके भस्म कर देंगे और आपकी काया सुंदर हो जाएगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। आपका जीवन मंगलमय रहेगा। बस इस उपाय को आप आज
जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले कारोबारियों को अगर घाटा हो रहा है, नौकरी पेशा को तरक्की नहीं मिल रही है, तो आज दीपावली की रात पूजा के बाद इनको अपनी राशि अनुसार क्या कुछ खास करना चाहिए, आप बताएंगे आपको पंडित जी। देखिए, तुला राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है। तुला राशि के कुछ लोग जिनकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है, इस समय राज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके भाग्येश की दशा नहीं चल रही है, जिनके षष्ठे षष्टमेश की दशा चल रही है, वो बेचारे परेशान भी हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि लक्ष्मी गणेश की विधिवत पूजा करें, कुबेर की पूजा करें, लेखनी की पूजा करें, रजिस्टर की पूजा करें। इसके साथ ही बरगद के पत्ते पर सिंदूर और घी मिला करके ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र को अनामिका उंगली से लिखकर नदी में प्रवाहित करें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुला राशि वाले 11 नारियल लक्ष्मी मंदिर में चढ़ाएं। सफेद रेशमी कपड़े में कस्तूरी बांधकर तिजोरी में रखें। अगर कस्तूरी न मिले तो दक्षिणावर्ती शंख बांध करके तिजोरी में रखें। और किसी गरीब सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री दान करें। स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम क्लीम श्रीम इस मंत्र का जप करें। अब आपको बताना चाहूंगा कि आपकी तुला राशि है तो आपको वो कौन सा मंत्र है जिसे जपने से आप कुबेर के समान धनवान हो सकते हैं। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्ये स्वाहा। ये देवी भागवत का मंत्र है। इंद्र का इंद्रासन जब छिन गया था तो इसी मंत्र का 10 लाख जप करने से इंद्र को पुनः इंद्रासन की प्राप्ति हुई थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि इस मंत्र का आपने 108 बार दिवाली की रात जप कर लिया और ये जप आपने महालक्ष्मी के श्री चरणों में निवेदन कर दिया तो जिंदगी भर के लिए आपका दुख और दरिद्र दूर होगा और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वाले अगर धन लाभ चाहते हैं, पैसों की तंगी के कारण अगर इनके परिवार में भी झगड़े हो रहे हैं, तो इनको आज लक्ष्मी जी की पूजा के बाद अपनी तिजोरी में क्या रखना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन लाभ हो, आपका दरिद्र जल करके राख हो जाए, तो आज विधिवत वृषभ लग्न में लक्ष्मी गणेश की पूजा कीजिएगा, कुबेर की पूजा कीजिएगा, नवग्रह की पूजा करिएगा और एक सुपारी पर भैरव की भी स्थापना करके उनकी भी पूजा कीजिएगा। अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के 2 पौधे जो घर से कम 20 फीट की दूरी पे हैं, आप लगा सकते हैं। इसके फल खुद मत खाइएगा। परिवार में अगर अशांति है तो आज अपने घर में नागकेसर का फूल ला करके जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले आज मां लक्ष्मी की पूजा के बाद श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भाव विभोर होकर जरूर करें। चांदी के सिक्के पर कुमकुम, चावल और हल्दी लगा करके लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में जरूर रखें। किसी मंदिर में अनाज आपको दान करना चाहिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम ऐम क्लीम सौ इस मंत्र का भी जप करें। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए लक्ष्मी गायत्री मंत्र और भी ज्यादा लाभकारी है। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भाई 108 बार इस मंत्र का महालक्ष्मी का ध्यान करके अगर आज दिवाली की रात जप कर लोगे तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और जब भी पैसे से जुड़ी कोई समस्या हो और आपको कठिनाई महसूस होती हो तो महालक्ष्मी का ध्यान करके इस मंत्र को पूर्व दिशा में मुंह करके 108 बार पढ़ोगे तो महालक्ष्मी की अदृश्य कृपा आपको दिखाई देगी। ये उपाय जरूर करिएगा और अपना अनुभव आप अपने मन में समझने की कोशिश कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले आज दीपावली के शुभ मुहूर्त में कौन से उपाय करें, तिजोरी में ऐसा क्या रखें जिससे इनकी किस्मत खुल जाए और इनकी आमदनी बढ़ जाए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के जातक भी इस समय 7.5 की परेशानी से 2-4 हो रहे हैं।
इस दीपावली पर धनु राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी गणेश की विधिवत पूजा करिए और जब तक पूजन करते रहिए तब तक श्री सूक्त के मंत्रों को बोलते रहिए। पूजा के बाद आरती कर लेने के बाद पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिख करके अपने पूजा स्थान में रख लीजिएगा और इसकी भी पूजा जरूर करिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमल गट्टे की माला महालक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। और धनु राशि के जातकों को चाहिए पीले कपड़े में केसर की एक डिब्बी, हल्दी की एक गांठ और सोने का एक छोटा सा ही सिक्का सही रख करके अगर आज तिजोरी में रखेंगे तो आप पर सदैव महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करके बेलपत्र चढ़ाने से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए 108 बेलपत्र चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। और जो भस्म भभूति होती है उसको लेकर के आप बैठ जाइए शिवलिंग के पास और शाम को आज प्रदोष काल में शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए भस्म भभूति 108 बार अगर आप शिवलिंग पर डालते हैं तो बड़ी से बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र महामण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवंक भाल के। तो भगवान शिव आपके किस्मत में लिखी हुई दुर्भाग्य की घटना को भी सौभाग्य में बदलने में सामर्थ्यवान है। तो ये भी उपाय आपको करना चाहिए। स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम ह्रीम क्लीम सौ इस मंत्र का भी कुछ बार आपको जप कर लेना चाहिए। और महालक्ष्मी की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, महालक्ष्मी को आपको सिद्ध करना है तो आपको ओम श्रीम श्रीये नमः का भी मंत्र जप करना चाहिए। और इसी के साथ ही अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मकर राशि वालों को पंडित जी वो मंत्र बताएंगे जिससे उनको उनका फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। कुंभ राशि वालों को वो उपाय बताएंगे जिससे माँ लक्ष्मी उनके घर आकर वास करेंगी। और मीन राशि वालों को वो एक चीज बताएंगे जिसको तिजोरी में रखने से उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दीपावली स्पेशल कालचक्र। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दीपावली स्पेशल कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं पंडित जी से कि मकर राशि वालों के लिए दीपावली के वो उपाय जिससे फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा और शादी में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो इस समय का ग्रह गोचर है, दिवाली का जो ग्रह गोचर है, उसमें आमदनी का मालिक मंगल व्यय के स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय आपके नौकरी पर संकट आया हुआ है और आपकी आमदनी प्रभावित हो रही है और आप कर्ज के जाल में बुरी तरह से उलझ रहे हैं। तो आज रात में आप वृषभ लग्न में विधिवत लक्ष्मी गणेश की पूजा करिएगा। मिट्टी की ही गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा ला करके आप विधिवत पूजा करिएगा और अगर सामर्थ हो तो पारे के लक्ष्मी गणेश की पूजा करिएगा और जितना शास्त्र सम्मत विधान है वैसे पूजा करिएगा। पूजा के बाद में आक, जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, उसकी रुई की बत्ती बना करके दिए में डाल करके दिया जलाइएगा। अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में ये दिया जरूर जलाइएगा या पूजा स्थान में जलाइएगा। अगर आपके घर में आपके बच्चों की शादियों में रुकावट हो रही है या आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करिएगा और पीला कपड़ा, पीली मिठाई और पीले फल भगवान विष्णु को अर्पित कीजिएगा। मकर राशि वाले आज माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद नारियल, चंदन का इत्र लगा करके अपनी तिजोरी में रखें। मकर राशि वाले स्फटिक या कमलगट्टे की माला पर ओम क्लीम सौ मंत्र का जप करें, लेकिन शायद आपके दरिद्र दहन के लिए ये इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपके जिंदगी से गरीबी कोसों कोसों दूर चली जाए, इसके लिए आपको एक मंत्र बताना चाहूंगा। वो मंत्र आपको 16 बार पाठ करना होगा। वो मंत्र है श्री सूक्तम का। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। ये 16 मंत्र हैं।
इन 16 मंत्रों को 16 बार पाठ करिएगा दिवाली की रात। ये मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे और उसके बाद इस मंत्र को नित्य एक बार अगर आप पाठ करेंगे 16 मंत्रों को, तो आपके घर में शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि हर समय बनी रहेगी और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और जिस दिशा में आप चलेंगे वहीं आपको इज्जत मिलेगी। और पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वाह तो आप ऐसे करेंगे जैसे कोई चुटकी बजा करके चमत्कार कर रहे हैं। तो आज आप आलस्य मत कीजिएगा। महालक्ष्मी की पूजा में श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार पाठ जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वाले आज दीपावली के शुभ मुहूर्त में कौन से उपाय करें? तिजोरी में ऐसा क्या रखें जिससे इनकी किस्मत खुल जाए और इनकी आमदनी बढ़ जाए? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, इस समय कुंभ राशि भी पापग्रहों के प्रभाव में है। इस दीपावली की रात कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि मां लक्ष्मी और गणेश की, कुबेर की, रजिस्टर की, लेखनी की, तराजू की, ये सब पूजा तो आप विधिवत जैसे किया जाता है करिएगा ही। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनीय स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत भाव विभोर होकर पूजा कीजिएगा और शक्ति सामर्थ्य हो तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके पूजा संपन्न करवाइएगा। नारियल के बाहरी कठोर हिस्से में घी और रुई डाल करके एक दिया जलाइएगा। लक्ष्मी जी के सामने दीपक जरूर जलाइएगा। वैवाहिक जीवन अगर आपका ठीक नहीं है और इस समय आपका वैवाहिक जीवन उथल पुथल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका पति आपसे पता नहीं क्यों रूठा होगा और आपसे संबंध कम ठीक होगा। तो इसके लिए माँ लक्ष्मी को आप कांसे की कटोरी में खीर रख करके उसका भोग जरूर लगाइएगा। और कुंभ राशि के जातक आज तिजोरी में पीले रेशमी कपड़े में हल्दी की गांठ और गुग्गल लपेट करके रखें और स्फटिक और कमलगट्टे की माला पर ओम ह्रीम ऐम क्लीम श्रीम इस मंत्र का जप करें। इसके साथ ही साथ आज चाहिए कुंभ राशि के जातकों को ललिता सहस्त्र नाम की एक किताब आती है, उसे आप अभी खरीद लें। और संस्कृत में जो ललिता सहस्त्र नाम की किताब है, अगर उसका पूरा 1008 नाम ललिता सहस्त्र नाम के आप पाठ कर सकते हैं और अनार के दाने 1.5 किलो अनार छील लीजिए तो उसमें इतने दाने निकल जाएंगे कि आप महालक्ष्मी का सहस्रार्चन कर पाएंगे। जितने नाम पढ़िए ओम ऐम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्ये नमः पूजयामी तर्पयामी कहते हुए आप वो कमलगट्टे की माला श्री अनार के दाने श्री यंत्र पर चढ़ाते जाइए। 1008 बार यह करने से आप कुबेर के समान वैभवशाली हो जाएंगे और जीवन भर आपके साथ सुख सौभाग्य बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वाले आज दीपावली के शुभ मुहूर्त में कौन से उपाय करें? आइए जानते हैं पंडित जी से। मीन राशि वालों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो राशि स्वामी बृहस्पति आपकी राशि को देख रहे हैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर, लेकिन सूर्य चंद्रमा जैसे दोनों ग्रह अगर 8वें भाव में हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गुप्त चिंता तो आपको सता रही है। तो भाई आप लक्ष्मी गणेश की विधिवत पूजा अपने घर में करिएगा ही। साथ में लक्ष्मी गणेश की विधिवत पूजन करने के बाद कपूर अपने घर में आरती करिएगा और पूरे घर में कपूर की धुनी जलाइएगा। धन लाभ के लिए लक्ष्मी मंदिर में कमल के फूल, नारियल और सफेद मिठाई जरूर चढ़ाइएगा। इसका भोग जरूर लगाइएगा। आज मां लक्ष्मी की पूजा के बाद सोने के एक सिक्के पर केसर और गुलाब का इत्र लगा करके अपनी तिजोरी में रखिएगा। आज दीपावली पर लक्ष्मी मंदिर में नारियल अर्पित कीजिएगा। मीन राशि वाले स्फटिक या कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीम क्लीम सौ इस मंत्र का जप करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मीन राशि के यदि आप जातक हैं तो आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का यदि आप भाव विभोर होकर के एक माला भी जप कर लेंगे और लक्ष्मी को जप समर्पित करेंगे तो जिंदगी भर के लिए आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और ऋण रोग दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल गोवर्धन पूजा पर जरूर देखिए कालचक्र स्पेशल। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।